INDIA के नाम से इंडिया को इत्तेहाद बना, तो वो हारे। I watched by-elections in India last night. ज़ाहिर है वो श्रीनगर से हैं. What I witnessed was democracy at work. ब्लूमबर्ग की इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट मौजूद है। भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे भारतीय असेंबली इलेक्शन में बीजेपी 4 में से 3 स्टेटों में जीत गई है और मिजोरम में जो लोकल पार्टी है वो जीती है। और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि मोदी जी के या बीजेपी के इस जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया इतना घबरा गया है कि पूरे पाकिस्तानी मीडिया में इसका ब्लैकआउट हो गया है और पाकिस्तानी मीडिया इसे कवर भी नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने इसे अगर कवर किया तो उन्हें यह मानना पड़ेगा कि 2024 में भी मोदी जी के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए डर के मारे पाकिस्तानी मीडिया इसे कवर नहीं करना चाहता। तो पाकिस्तानी जो एनालिस्ट है वो इस पे बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अच्छा, वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी की आज 4 मेरे ख्याल से इलेक्शन इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, लेकिन 4 में से 3 जगहों पे वो जीते हैं वहाँ पे। और उनके जो मुखालफिन हैं, जो जिसमें कांग्रेस भी है, बाकी जो INDIA के नाम से इंडिया को इत्तेहाद बना हुआ है, तो वो हारे। एक जगह वो जीते हैं शायद, और ये इनको जो बीजेपी को फतह हासिल हुई है। हिंदुस्तान में तो जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें इससे पहले बीजेपी नरेंद्र मोदी की जमात पिट रही थी, अब 3 जगहों पे उन्होंने बड़ी वाज़ेह कामयाबी हासिल की है, जिसमें एक छत्तीसगढ़ है, दूसरा राजस्थान है और तीसरा मध्य प्रदेश है। और राजस्थान को उन्होंने कांग्रेस से बहुत ज़बरदस्त तरीके से छीना है। यहाँ कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन एक अमेरिका की एक बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटी में एक कश्मीरी प्रोफेसर, मुसलमान कश्मीरी प्रोफेसर जो हैं, उन्होंने इसके बाद मुझे ये टेक्स्ट भेजा है और टेक्स्ट का पहला पैराग्राफ मैं सिर्फ आपसे पढ़ना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोई, सॉरी टू बॉदर यू। आई वॉच्ड बाय इलेक्शंस इन इंडिया लास्ट नाइट। ज़ाहिर है वो श्रीनगर से हैं. Unfortunately, there was nothing but praise erupted in my mind for the country that killed more than 130,000 Kashmiri youth. What I witnessed was democracy at work, not a single word about establishment or acceptability. Modi, we may like or not, has the popular mandate. What a contrast to all other so-called Muslim world, where except Turkey, the reins of government are in the hands of despots and dictators indulging in blatant debauchery. My humble suggestion वाला उसने कहा कि tragedy is that in Pakistan there are journalists, नाम मैं उनका नहीं बोल रहा, मेरे से कौम खिलाफ हो जाएंगे, and others who say that Imran Khan has popularity but not acceptability. लंबा चौड़ा उनका टेक्स्ट मैसेज है, ये बहुत खिलाफ हैं नरेंद्र मोदी के, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत एट वर्क उनको नज़र आई है और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बिल्कुल डेमोक्रेटिकली कोई नहीं कह रहा कि जो इंतखाबात स्टेट इलेक्शन में हुए हैं उनमें कोई धांधली हुई है, उनमें कोई हेर फेर हुआ है। एक जेन्युइन डेमोक्रेसी उनको एट वर्क जो है वो नज़र आती कि जो इंडिया में ये जो विन है, इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है। ब्लूमबर्ग की इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें ये कहा गया है कि जो मोदी की ये विक्ट्री है, ये स्टेट पोल में ये फ्यूल देगी इंडिया की मार्केट को। इंडिया की मार्केट और ज्यादा आगे जाएगी और ज्यादा बढ़ेगी, और इस तरीके से जंप लगाई है उसने। तो यही वजह है कि जब वो देखेंगे कि वही पार्टी जीती है और आगे भी अगले जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें भी यही पार्टी इसका मतलब जीतेगी, तो वो तमाम इन्वेस्टर्स जो कि उनकी पॉलिसी से खुश हैं और वो समझते हैं कि हाँ, हम यहाँ पर अपना जो इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यही पार्टी है, कोई और पार्टी नहीं आ रही कि हमें ये मुश्किलों के हो, ये इनके तो रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए। लेकिन इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस, इट्स नॉट बाय कोइंसिडेंस। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य-1, और उसके बाद तेजाज पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है, तेजाज में जाके जो फ्लाइट उनकी थी, मैं समझता हूं कि उसने, और फिर उन्होंने रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाके उन्होंने दौरे किए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने COP 28 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, फ्रंट लाइन पे खड़े थे। एक साइड पर होस्ट थे, कतरी थे किंग, और दूसरी साइड पे जॉर्डेनियन किंग खड़े थे। और मैं समझता हूं कि
भारत इज राइजिंग एज अ रीजनल स्टेट, बल्कि अब तो मैंने जिस तरह बताया रीजनल से आगे निकलकर, जब पिछली दफा टोनी बिल्कन भारत गए थे तो डॉक्टर जयशंकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि लगता अजीब सा था उस वक्त, उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर एनी मोर। सो बेसिकली भारत जो है वो रीजनल पावर से निकलकर आगे ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस अमंग द टॉप 5, जो जिनको कहा जाता है कि 5 बड़ी पावर्स हैं। आज मैं जब सुबह उठा हूं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, बीबीसी है, अल जजीरा है, फ्रांस 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, लेकिन अफसोस के साथ है कि बॉर्डर के इस पार न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है। अफसोस, ये मैं इस पे आई विल रिकॉर्ड माय प्रोटेस्ट। हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। सिर्फ देखा जा रहा है तो टाइगर 3 देखी जा रही है, मूवी देखी जा रही है, जवान देखी जा रही है, लेकिन उनकी तरक्की के बारे में बिल्कुल छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने जो चिट्ठी पढ़ी है कश्मीरी प्रोफेसर की, मुझे कश्मीरी प्रोफेसर से ज़्यादा कश्मीरी आतंकी लगता है जो आईएसआई से पैसा लेता है, क्योंकि इसने कश्मीर में जो भी नंबर बताया कि भारतीय आर्मी ने इतने बंदों को मार दिया है, उसके कोई सबूत नहीं है। उसके सबूत सिर्फ यही कि आईएसआई ने या पाकिस्तानी आर्मी ने वो नंबर बोल दिया। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये बंदा कोई कश्मीरी प्रोफेसर है। मुझे लगता है ये बंदा कोई कश्मीरी आतंकी है जो पाकिस्तानी आर्मी से नाराज़ है और पाकिस्तानी आर्मी को चिढ़ाने के लिए ये भारतीय डेमोक्रेसी की तारीफ कर रहा है। और भारतीय डेमोक्रेसी को ऐसे कश्मीरी आतंकी जो आईएसआई से पैसा लेती हो, इनसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक ये चीज़ है कि पाकिस्तानी मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया मोदी जी के जीत के बारे में, तो सभी मीडिया ने नहीं किया, पर 99% मीडिया ने इसका ब्लैकआउट कर दिया। और वो मेनली इसे कवर इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहते कि मोदी जी भारत में कितने पॉपुलर है और 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे। जो पाकिस्तानी मीडिया है वो कह रहा है कि मोदी जी नहीं आएंगे और पाकिस्तानी मीडिया को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर असेंबली इलेक्शन में जैसा परफॉर्मेंस रहा और इस इलेक्शन में मोदी जी का ही फेस इस्तेमाल हुआ, क्योंकि लोकल जो बीजेपी थी वो इतनी पॉपुलर नहीं थी कि सिर्फ उनके बलबूते पे बीजेपी जीत सके, तो इसीलिए उन्होंने मोदी जी का फेस इस्तेमाल किया। तो 2024 में भी मोदी जी के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। पर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि असेंबली और जनरल इलेक्शन अलग अलग होता है, तो 2024 में क्या होगा ये 2024 में ही पता चलेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया से यही कहा कि बीजेपी ने भारत में बहुत ही अच्छा काम किया, इसीलिए वो फिर से सरकार में आए। भारतीय जो पब्लिक है वो काम पे वोट देती है, पाकिस्तान की तरह नहीं जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी जीएचक्यू में बैठ के डिसाइड करती है कौन पीएम बनेगा और फिर लोगों को दिखाने के लिए इलेक्शन करवा देती है। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में लोग काम के बलबूते पे वोट देते हैं जो उन्होंने दिया। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।